हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज हम 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाले बल की गणना। एक तार है जिसमें धारा बह रही है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस तार पर कितना बल लगता है ये आज हम निकालने वाले। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और हम करने वाले इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हमारे 5 नंबर कटने नहीं चाहिए। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट करते हैं हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं। ये बना लिया हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दर्शाते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा हो गया। उसमें क्या हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर, तो हमने एक तार बना दिया जिसमें धारा बह रही है। ये हमने एक तार बना लिया जिसका नाम दे दिया एक्स वाई और इसके अंदर धारा आई बह रही है और इस तार की जो लंबाई है वो एल है। इस तार की लंबाई कितनी है, एल है। यहां पे हमने लिख दी एल। इसे इस चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाकर रख दिया। कितना कोण बनाकर रखा है, थीटा कोण बनाकर रख दिया है। तो अब इस तार के ऊपर जितना बल लग रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, हमें क्या निकालना है, तार पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हम क्या लिख देंगे जरा देखो ध्यान से। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाकर रखा गया है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण बनाकर अपन ने रख दिया। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण तार पर लगने वाला बल, तार पर लगने वाला जो बल है, बल को हम F से दर्शाएंगे। जो बल है वह निम्नलिखित चीजों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे ये बल जो है वो निर्भर करेगा, तो ऐसी 4 चीजें हैं जिस पे बल निर्भर करेगा। नंबर 1, तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। जो बल है वो तार में बहने वाली धारा के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो F है वो I के समानुपाती होता है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो, तार की लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात
एफ समानुपाती एल, तार की लंबाई कितनी थी, एल थी, तो इसके एल के भी समानुपाती होता है ये जो लगने वाला बल है। नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, अर्थात जो F है वो B के भी क्या होगा, समानुपाती होता है। नंबर 3 समीकरण हमारा बन गया। नंबर 4, बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात F जो है वो उनका बीच का कोण कितना था, थीटा था, उसकी ज्या, ज्या मतलब साइन, इसके भी समानुपाती होता है। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चारों को मिलाकर लिखेंगे, चारों को मिलाने पर, चारों को मिलाने पर यदि चारों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा, देखो F समानुपाती आई एल बी साइन थीटा। हमने चारों को मिला के लिख दिया, चारों ही क्या थे, समानुपाती में थे, तो हमने एक साथ लिख दिया चारों को मिला के आई एल बी साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे इस समानुपाती से इसे बदलेंगे अपन बराबर में, तो बराबर करने के लिए एक नियतांक लगाना पड़ेगा। अपन ने नियतांक लगा दिया यहाँ पे के क्या है हमारा, एक नियतांक है, बाकी वैसे वैसे आई एल बी साइन थीटा। यदि के का मान हम 1 कर दें, के का मान कितना कर दें, 1 हो, तो F बराबर कितना बचेगा, F बराबर बच जाएगा आई एल बी साइन थीटा। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये आ चुका हमारा तार पर लगने वाला बल। बल को काय में दर्शाते हैं, न्यूटन में दर्शाते हैं, तो हमने यहाँ तक लिख दिया न्यूटन। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए इतनी आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए या फिर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो लगने वाला जो बल है वो इन 4 बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन सी बात है, तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, और उनके जो बीच का कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। यदि चारों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा आई एल बी साइन थीटा, समानुपाती हो जाएगा किसके, एफ के। यहाँ पे बराबर करने के लिए नियतांक रख देंगे, नियतांक में रख के हो जाएगा, और के का मान अपन यदि 1 कर दे तो क्या हो जाएगा, एफ आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपने देखा इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर या 4 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। स्टूडेंट्स मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाला हूं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।